Hello students, welcome to my channel NCERT Basics. I am Hardeep. Today we are going to continue our chapter number 1 of class 10th, real numbers. In this chapter we will discuss about fundamental theorem of arithmetic. Okay, before doing this fundamental theorem of arithmetic, we will understand what are the prime numbers. Okay, prime numbers क्या होते हैं? All those numbers which are divisible by only one and number itself. Means ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या फिर नंबर itself होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है. ठीक है, जो किसी और के टेबल में नहीं आता, जो अपने ही टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं आता, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने से पहले मैंने आपको प्राइम नंबर बताया. क्यों बताया? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है हमें कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है हमारे पास कोई भी, तो उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब ये क्या मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? प्रोडक्ट मींस फैक्टर्स हम करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, उसके प्राइम नंबर्स या कह लो प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे. ठीक है, और ये क्या होगा? इन अ यूनिक वे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number can be expressed as a product of prime numbers in a unique way apart from its order, okay, in which they occur. For example, मैंने लिख दिया 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 3. ठीक है, 2 × 3 ही हो सकता है. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोला है तो प्राइम नंबर्स लिखूंगी मैं यहाँ पे. 6 × 1 भी होता है, बट 6 क्या है? कॉम्पोजिट है. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि 6 × 1 नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ? 2 × 3. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, जब मैंने 2 × 3 लिख दिया तो क्या आ गया मेरे पास? 6. अब क्या 3 × 2 करने पे कुछ और आ जाएगा? नहीं आ सकता. तो इट मीन्स ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो नंबर्स होंगे, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे? यूनिक होंगे. ये नहीं कि कोई और प्राइम फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किया था, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था? HCF. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में? 1.2 में क्या करेंगे? हमने HCF भी फाइंड आउट करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM. ठीक है, वो दोनों चीज फाइंड आउट करनी, बट यूजिंग व्हाट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. यानी कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले लिखना है, उसके बाद हमने उसी अकॉर्डिंग क्या करना है? HCF और LCM फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. देखेंगे 72 की. अब ये एक मेरे पास नंबर है. ठीक है, इसको हम कैसे करते थे? 72. ठीक है, अब देखा जाए तो 9 8 72, 8 1 कर दो. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, बट जो 9 है और 8 है, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. व्हाई? क्योंकि 2 के टेबल में आता है 8 और 3 के टेबल में आता है 9. तो हमने इस फॉर्म में नहीं लिखना. हमने क्या किस फॉर्म में लिखना है? प्राइम नंबर्स की. तो हमने किस फॉर्म में लिखना है? प्राइम नंबर्स की. तो हमने क्या फिर से 72. अब लास्ट में 2 दिख रहा है. जब भी यूनिट डिजिट, लास्ट वाला डिजिट जब भी इवन नंबर दिखे या फिर 0 दिखे, तो हम क्या करेंगे? हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 से स्टार्ट किया, 2 3 6 36 आ गया, 2 6 12. फिर 2 से किया, क्योंकि 6 आया, 2 से किया, 2 1 2, 2 8 16. फिर 8 आया तो 2 से किया, 2 9 18. फिर 3 से किया, 3 3 9, 3 1 3. तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी. अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 72 के? 2 × 2 × 2 × 3 × 3. ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है? फैक्टर्स है. किसके फैक्टर्स है? 72 के. और ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स है. तो हमने क्या किया? 72 को लिख दिया इस फॉर्म में. अब एक और बात है कि आप इनको, जो हमारी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉम्पोजिट नंबर है उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पावर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. पावर्स ऑफ मींस 2. कितनी बार आ रहा है 2? 1 2 3 टाइम्स, यानी कि 2 raised to power 3. 2 क्यूब लिख देते हैं ना,
3 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, 3 रेज़ टू पावर 2। तो ये मैंने क्या किया, प्राइम नंबर्स की पावर्स में लिख दिया, ठीक है, प्राइम नंबर्स की पावर्स में लिख दिया। तो ये क्या हुई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लास्ट क्लास में हमने किया था। अब हम करेंगे LCM। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आप हमेशा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं HCF क्या होता है, वो वाला नंबर जो क्या करे, वो वाला नंबर जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करे, ठीक है, जो हमारे जो गिवन नंबर होगा उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो एलसीएम क्या होगा, वो कौन सा नंबर होगा, गिवन नंबर जिसे डिवाइड करे, ठीक है, जो हमारा गिवन नंबर है जिसे डिवाइड करे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये जब मैं करूंगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपने बाद में ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मैंने लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 की, फिर करेंगे 20 की, ठीक है। एज इट इज अ इवन नंबर वी विल स्टार्ट विद 2 से स्टार्ट किया, 2 3 6, 3 1 3। हमारे 6 के क्या फैक्टर्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे क्या है 20, यूनिट डिजिट पे मैं क्या देख रही हूँ, 0 देख रही हूँ। 0 से जब भी मैंने देखा 0 है या इवन है, वी विल स्टार्ट विद 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0, फिर 2 5 10, फिर 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 1 5। तो हमारे इस केस में क्या आ गए, 20 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या आ गए हमारे फैक्टर्स। दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट क्लास में बताया था, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में कॉमन होगा, फैक्टर तो यही सब फैक्टर्स है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 में क्या दिख रहा है मुझे, एक 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। HCF ऑफ 6 and 20 क्या आ गया हमारा, 2। अब यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 1 दिख रहा है, या तो वो तो 1 यहाँ पे भी लिखा लो, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा, 2 दिखा, 1 दिखा, बस और कुछ नहीं। 1 चाहे लिखना है लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या आया, HCF 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, HCF। अब मैं निकालूंगी LCM। LCM क्या मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे नंबर डिवाइड हो, यानी कि 6 और 20 ऐसा कोई छोटा, सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके, जो कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें आप देखो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप ये क्या करो, इनकी पावर्स की फॉर्म में लिख दो। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है। 1 1 क्यों, 2 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम आया, तो मैंने 2 की पावर 1 कर दी, 3 की पावर 1 कर दी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 बार आया ना 2, तो 2 की पावर क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। और 5 की पावर क्या होगी मेरी, 1 होगी, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर है वो आएगी, जो किसी भी प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर है वो आएगी। यहाँ पे क्या है, नंबर क्या दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट दोनों 2 में से पावर किसकी बड़ी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो पावर किसकी बड़ी है, इसकी। तो मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है, 3 है, नीचे नहीं है 3, बट 3 क्या है, एक फैक्टर है, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा और उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। अब देखो, अगर यहाँ पे 3 नहीं है, वैसे तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, शायद आपने छोटी क्लास में कर चुके हो, आप 9th में कर चुके हो, कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 3 रेज़ टू पावर 0 लिख सकती हूँ। 3 रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट आप वैसे मत करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 रेज़ टू पावर 1 लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर 1 लिख देना है। तो ये मेरा आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। या फिर आप क्या करो,
आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिख देना है, HCF जो आया था हमारा लिख दिया मैंने HCF। उसके बाद जितने नंबर बचते हैं दोनों में कॉमन, पहले तो अगर कोई कॉमन है तो वो लिख देना, अब कॉमन तो किसी में भी नहीं है तो मैं सीधा क्या लिखूंगी, जितने नंबर बच गए वो सारे लिखूंगी। 3 × 2 × 5, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, अगर यहाँ पे भी 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता तो आप 2 × 2 नहीं लिखते, आप इन दोनों का कंबाइन करके एक 2 लिखते, वो वैसे भी HCF में आ जाता, आपका पहले ही आ जाता। तो आपने सिर्फ HCF अगर पहले लिख दिया तो HCF लिख देना। उसके बाद HCF लिखने के बाद, HCF लिखने का मतलब क्या है, ये आप कॉमन वाली चीज लिख चुके हो। जब आप कॉमन वाली चीज लिख चुके हो तो बाकी के नंबर्स आपने लिख देने, तो ये आपका क्या बन जाएगा LCM। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड HCF और LCM फाइंड आउट करने का। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी 2 नंबर है, उन 2 नंबर्स का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे उसके LCM और HCF से। मैं इसी क्वेश्चन में यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास 6 और 20, अगर मैं 6 को और 20 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है मेरे पास, 6 × 2 = 12 10। ठीक है, और हमारा HCF क्या था, हमारा HCF 2 था, LCM क्या था हमारा 60 था। अगर मैं HCF मल्टीप्लाई LCM करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 × 60 दैट इज 120। तो यानी कि जब भी आप दोनों नंबर्स का LCM और HCF मल्टीप्लाई करते हो और वो किसके इक्वल आता है, दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल आता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूड क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स के लिए है तो इसलिए 2 नंबर्स हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, जो गिवन नंबर्स है उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्या कैसे क्वेश्चंस होंगे, किसी का HCF फाइंड आउट, 2 नंबर्स गिवन होंगे, उसका HCF गिवन होगा, LCM फाइंड आउट करना है। या फिर क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 नंबर है और यहाँ पे भी क्या है 2 नंबर दिख रहे हैं, LCM और HCF, इनमें से कोई भी एक आपको नहीं देगा। ठीक है, और आपको 3 गिवन होंगे, एक नहीं दिया होगा, और जो गिवन नहीं होगा उसी को आपने फाइंड आउट करना होगा। उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और इस फॉर्मूले के, तो हमारा ये रह गया था कि HCF और LCM। देखो HCF यहाँ पे आपने देखा 2 आया, ठीक है, नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, यानी कि गिवन नंबर हमारे क्या है 6। यहाँ पे मैं रफ में करके दिखाती हूँ आपको, इसका मतलब क्या था मेरा कहने का। HCF हमारा क्या आया 2 आया, गिवन नंबर क्या हमारा 6 और 20, इन दोनों को डिवाइड करेगा ना 2, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, है ना, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इसने। तो यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि हम देख रहे हैं LCM। LCM में मैंने आपको क्या बताया, LCM जो गिवन नंबर जिससे डिवाइड करे, गिवन नंबर हमारे क्या है 6 और 20, LCM पहले मैं लिखूंगी 120। अब 120 ऐसा एक स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर है, ऐसा लीस्ट मल्टीपल है 6 और 20 का, जिसको 6 भी डिवाइड करेगा और 20 भी डिवाइड करेगा। देखो डिवाइड कर रहा है ना, तो ये क्या है हमारा 6 आएगा ना, तो ये क्या हो गया, समझ आ गई होगी आपको मैंने ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको फर्दर इस टाइप के क्वेश्चंस करवाती हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें क्या कहा था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है HCF ऑफ 6 एंड 20, जो लास्ट क्वेश्चन था वही मैंने लिया है। ठीक है, 6 एंड 20 का जो HCF वो 2 है, फाइंड करो LCM ऑफ 6 एंड 20। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब हमें पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस 6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF हमारा क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई LCM ऑफ व्हाट 6 एंड 20,
तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता जब भी यहाँ पे मल्टीपल वाला हो तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये 2 नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ LCM ऑफ 6 एंड 20। इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सीधा दिख रहा है मुझे 2 10 20, तो 6 10 60, तो हमारा क्या आ गया, LCM ऑफ 6 एंड 20 क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। अब ये आप वेरीफाई भी चाहिए कर लो, लास्ट क्वेश्चन हमारा सेम ही था, उसमें हमने एलसीएम निकाला था, एलसीएम हमारा उसमें क्या आया था, 60 आया था, यहाँ पे भी क्या आया, 60 आया। तो आपको अब पता चल गया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस एक्सरसाइज के मैंने क्या किया, आपको इंट्रोडक्शन करवा दी है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, ये ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको ये 1.2 को। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, अभी फैक्टराइजेशन की है, किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like and share. Thank you.